एवरीडे मेरा इसको कॉपी करना है और उसके बाद राधेश्याम जी मैसेज को कॉपी करके फॉरवर्ड करना है या फिर आपके ग्रुप में करना है। बिंदास होके बोलो। इंश्योरेंस का बात करना है आज, जरा हटके टॉपिक लिया है, कॉन्सेप्ट सेलिंग है और कुछ अलग सीखना है क्योंकि आज जिनको मैंने इनविटेशन दिया था कुछ कारणवश नहीं हो पाया उनसे। तो कल ही उनका मैसेज आया कि विजय एक्सट्रीमली सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो एक्सपर्ट्स इन मराठी है। तो उन्होंने बोला विजय एक काम कर लेते हैं, अगला सेशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरा क्या है, मैं ऑल इंडिया लेवल पे चलता रहता हूँ तो मेरा हिंदी बहुत अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा अच्छा है। अभी यूपी साइड अगर जाऊंगा तो हिंदी वहाँ पे बहुत अच्छा है, नॉर्थ साइड का। अभी महाराष्ट्रियन है तो उसके साथ हमारा ट्यूनिंग थोड़ा सा अलग है, हिंदी वाला। काम तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, करना तो पड़ेगा बाबा। तो क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कितना दौड़ना है, क्या कर सकते हैं, सब आज बात करेंगे। संडे है, ऊपर से नींद खराब करके रखा है विजय जी, आपको समझ में नहीं आता है, सुबह सुबह 8:30 बजे उठा देते हो मीटिंग के लिए। एक एजेंट ने रिप्लाई दिया था मुझे, बोला सर क्या करो गलती हो गई, लेकिन दौड़ना तो आपको पड़ेगा ना। सब्जेक्ट मस्त है ना आज का। इंश्योरेंस के सेलिंग पॉइंट्स बिंदास होके बोलो। उसके बाद न्यू वर्जन न्यू वर्क, काम आज एक नया प्रोजेक्ट पे बात करेंगे हम। वन स्मॉल एक्टिविटी, आज एक ऐसी एक्टिविटी दूंगा, अगले सेशन जब अपना रहेगा, अगला सेशन कब रहेगा, 21 तारीख को। दैट टाइम वो एक्टिविटी के ऊपर बात करेंगे क्योंकि एक्सपर्ट विद एमडीआरडी का फोरम है ये। एवरी संडे इन द मॉर्निंग 8:30 विल स्टार्ट। और उसके साथ एक कॉम्बिनेशन सेलिंग विद डिफरेंट आर्ट, एक कॉन्सेप्ट भी लेंगे। और एक एजुकेशन प्लानिंग फॉर चाइल्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा, बोला आज आपके साथ डिस्कस करूं। एलआईसी का बात करते तो लोगों के मन में डर लगता है यार, एलआईसी बेचने आ गया। अच्छा है। भानुदास शिंदे सर ने एक मैसेज भी दिया मुझे, रिप्लाई दिया मेरे मैसेज का। सर बोले कॉलिंग बहुत अच्छा हो रहा है, कॉल कर रहा हो सब अच्छा हो रहा है सर, पॉलिसी क्लोज नहीं हो रहा है लेकिन मजा आ रहा है बोले कॉलिंग करने में। बोला, उन्होंने मैसेज बहुत मस्त दिया, मराठी में मैसेज दिया, कॉलिंग में मजा आ रहा है सर बोले, एक नया आंसर मिल रहा है लोगों से, लेकिन मजा आ रहा है काम करने में। थैंक यू वेरी मच भानुदास शिंदे जी, आपका रिप्लाई बहुत अच्छा लगा। एवरी टाइम कुछ अलग होना चाहिए, ये मेरा मानना है। एवरी टाइम कुछ अलग होना चाहिए, ये मेरा मानना है। इंश्योरेंस के बारे में बिंदास होके बोलना जरूरी है क्योंकि आज उसकी जरूरत आ पड़ी है। अगर आप आज बात नहीं करेंगे इंश्योरेंस के बारे में तो धंधा नहीं बढ़ेगा ना। अभी बिजनेस को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे, सिंपल सा पॉइंट है, कैसे बढ़ाएंगे, ये बात करेंगे। लोगों को व्हाट्सअप करने के बाद सर वेटिंग करेंगे, 1,000 लोगों को व्हाट्सअप किया सर, एक आध दो तो आएगा ही आएगा। वो पहले पूछेगा मेरा नंबर कहाँ से मिला तुमको, वो पहले बता। वो एलआईसी के बारे में बात नहीं करेगा। लोगों को इंश्योरेंस लेना एक ऐसा बोझ लगता है, जो बोझ उनके सर पे अगर बैठ गया ना तो उनको लगता है यार कुछ नहीं होगा। उनको लगता है वेस्ट ऑफ मनी ऑफ इंश्योरेंस, वेस्ट ऑफ मनी ऑफ इंश्योरेंस। अच्छा है ना यार, वेस्ट ऑफ मनी इंश्योरेंस है तो मजा आएगा ना। मैं थोड़ा उल्टा बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों को सबको पता है, जो नए हैं मेरे साथ आज ज्वाइन किए, उनको थोड़ा अलग लगेगा लेकिन मेरा स्टाइल ही है ऐसा है, क्या करें। मैं थोड़ा हट के बात करूंगा तो मजा आता है। लोगों को इंश्योरेंस लेने के लिए तकलीफ होता है तो अभी बिंदास होके क्या बोलने गए, सीधा पकड़ने गए, हाथ से हाथ मिला गया, तुमको एलआईसी चाहिए क्या, सीधा ऐसा पूछने गए। ऐसा पूछेंगे तो कैसे चलेगा। सर लोग बोलेंगे जब बाजू से निकल जाएंगे लेकिन आएंगे नहीं हाथ मिलाने के लिए। एक बात बता देता हूँ, आज के बाद इस इंडस्ट्री का लुकआउट चेंज हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था 4-5 महीने पहले, आपको चेंज होना पड़ेगा क्योंकि 2024 के बाद जो एलआईसी चेंज हो रहा है वो बहुत अफलातून चेंज हो रहा है। आपने अगर एलआईसी के एप्लीकेशंस देखे, अगर आपने एलआईसी का आनंदा देखा, आपने अगर एलआईसी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया। कल ही मुझे एक न्यूज़ पता चली, एलआईसी के सारे प्लान्स रिवाइज हो रहे करके पता चला है।
अभी रिवाइज मतलब मुझे भी थोड़ा डीपली आइडिया नहीं है, लेकिन पता चला है कि रिवाइज हो रहा है अभी। मैं, ये न्यूज मेरे पास 3 महीने पहले आई थी, लेकिन बोला यार ऐसा थोड़ी होगा इमीडिएटली एलआईसी 2013 के बाद अभी वापस रिवाइज करेगी। लेकिन जिसके साथ कल बातचीत हुआ तो वो बोला कि यार नहीं यार, एलआईसी का प्लान रिवाइज हो रहा है कल। आ रहा है न्यूज, बोले देखेंगे। मजा है ना अभी, जितना कमा सकते हैं। लेकिन नया प्लान आएगा कौन सा शॉर्ट टर्म वाला? 10 साल भरो, 15 साल भरो, 10 साल भरो, 15 साल भरो, तो आपका पॉकेट में तो कमीशन कम आएगा फिर। तो 15 साल में तो बोलेंगे 18% मिलेगा, 20% मिलेगा। अपने को 35 पे काम करने का आदत है, ऊपर से करियर एजेंट आ रहा है 12,000 रुपये महीने का। क्या करे सर, एलआईसी का काम कैसे बढ़े वो? सिंपल, एलआईसी का काम आपके बिना तो बढ़ नहीं सकता, मैं तो नहीं कर सकता कुछ। मैं एक पॉइंट बता देता हूँ जिंदगी में, इसको ठान लेना। कितना भी बड़ा ट्रेनर क्यों ना हो, मैं हूं या कोई भी हो, वो आपको दौड़ा नहीं सकता है जब तक आपका मन दौड़ नहीं पाएगा। आपका मन तो दुबई में भी घूमने का है, आपका मन ऑस्ट्रेलिया में घूमने का है, लेकिन क्या है, वो जा नहीं पाता है क्योंकि पैसा नहीं अकाउंट में है। अभी वो लाना पड़ेगा ना, अगर वो जाना है वहां पे तो लाना पड़ेगा, लेकिन एलआईसी का काम कैसे होगा? एलआईसी का काम मार्केट के बिना तो नहीं हो पाएगा। बिंदास होके बोलना क्या है, इंश्योरेंस का सेलिंग पॉइंट क्या है? पहला 3 पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट। अभी खाना जरूरी है, रहने के लिए मकान जरूरी है, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए ही चाहिए, नीडेड है। अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है आदमी को। अभी ये होने के बाद ही इंश्योरेंस होना चाहिए, फिर भी लोग सोचता नहीं है। वो बहुत ऐशो आराम से जी रहा है, उसको लगता है चल मेरे को क्या हो गया, क्या टेंशन लेते हैं यार, छोड़ना। सही है ना? अभी आप बोलेंगे सर ऐसा बात करेंगे, लोगों को ये चीज का जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस समझाना पड़ता है, कान के नीचे बजा के समझाना पड़ता है। अभी आप बोलेंगे सर कान के नीचे बजाएंगे कस्टमर के? देखो सिंपल है, ये थोड़ा अलग पॉइंट है मेरा। कान के नीचे बजा के मतलब सिंपल क्या है, सर कर लो, आपकी जरूरत है, मेरे लिए मत करो। अभी एक ट्रेंड में चेंज कर रहा हूँ हमेशा। मेरा एक सेंटेंस, आप मेरा जितना भी यूट्यूब पे वीडियोस है ना उसमें एक चेक कर लो, मैंने एक सेंटेंस दिया है। सर मेरे लिए इंश्योरेंस मत करो, अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए पॉलिसी चाहिए या मैं बेचने के लिए आपके पास आया हो तो मेरे लिए मत करना। करना चाहते हो तो अपने परिवार के लिए करना, मेरे लिए जरूरत नहीं है। वैसे भी बहुत सारा ये दुनिया में लोग पड़ा है कि जो मेरे, आप मेरे लिए पॉलिसी करेगा, आप टेंशन मत लेना। क्या होता है मालूम है, लोगों को लगता है कि एलआईसी एजेंट को जरूरत है पॉलिसी का, इसके लिए वो पॉलिसी बेचने आया है मेरे पास। सिंपल सा बात बताओ, अपने को जरूरत नहीं भाई धंधे का। क्यों? बहुत सारा दुनिया पड़ा है, तू लेगा तेरे परिवार के लिए लेगा, मेरे लिए नहीं। ये ट्रेंड चेंज करो, पॉलिसी समझाओ, लेकिन अगर उसको लग रहा है कि नहीं यार छोटा मोटा पॉलिसी निकाल देता हूँ तेरे लिए, मत करो। क्यों? क्योंकि वो चीज से कुछ नहीं होगा। अभी कल सडनली एक न्यूज आया मेरे पास, मुझे भी पता नहीं था, मेरे फैमिली में समवन हैज एक्सपायर्स, मेरे फैमिली में, मतलब मेरी कजिन सिस्टर है, उसके हस्बैंड अभी, बड़ी वाली सिस्टर्स। अभी मुझे पता चला रात दोपहर 4 बजे, मुझे भी किसी ने बोला ना कि थोड़ा सा इंटीमेशन आदमी हो। तो कल रात को थोड़ा है, हुआ नहीं मतलब ज्यादातर दोस्तों के मतलब भाइयों के साथ बातचीत बातचीत हो गया बहुत ज्यादा। सडनली जब कोई न्यूज आता है ना, तो दिल बैठ जाता है। यही चीज लोगों को समझानी आनी चाहिए आपको, कि सर आपको लग रहा है कि आप 100 साल जिएंगे, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चल गए तो क्या होगा? सबसे बड़ा 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट। सर आप पैसा कमा रहे हो, अच्छा है, टैक्स भर रहे हो, अच्छा है, बराबर है सर, लेकिन अगर आपकी पॉलिसी नहीं रहेगी ना, तो परिवार रास्ते पे आएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन सर सिंपल है, इंश्योरेंस करना जरूरी है। इंश्योरेंस करना जरूरी है, बाकी इच्छा आपका है सर। 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ।
तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लाइंट को ढूंढने का तीन सबसे बड़ा पॉइंट। पहला चीज, इंश्योरेंस लेने के लिए उसका एज क्राइटेरिया बैठ रहा है क्या, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कितना अमाउंट का इंश्योरेंस वो ले सकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो वो जो है कि कितना करना चाह सकता है, ये सबसे बड़ा पार्ट है। आप सबको बोलते हैं ये जीरो जीरो एज से बच्चे से आप शुरुआत करते हो, इंश्योरेंस दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, हमारे पास चिल्ड्रन प्लान है, इंडोमेंट प्लान है, सब चीज है। ये जब 65 तक प्लान दे सकते हैं, ये जब 70 तक हम प्लान दे सकते हैं। लेकिन सारे कैटेगरीज में अगर काम करना लग गया है तो इंश्योरेंस बेचा नहीं जा सकता ना। एक स्पेसिफिक कैटेगरीज को लेके अगर चलेंगे, बाकी का आएगा तो करना ही है। लेकिन अगर ढूंढने की कैटेगरी हो तो 25 साल से लेके 40 या 45 तक की कैटेगरी के साथ काम करना सीखो। सर वही तो सबसे बड़ा दिक्कत है, ये लोग सर इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार नहीं। ये सबसे बड़ा टेंशन क्या मालूम है इनको क्या लगता है। शंभू सर ने एक मैसेज भेजा मुझे, पर्सनली मैसेज किया, थैंक यू शंभू सर। ट्रेनिंग इज जस्ट लाइक ऑफ मेडिसिन। शंभू सर ने एक मैसेज दिया मुझे, ट्रेनिंग इज जस्ट लाइक ऑफ मेडिसिन। अच्छा है सर, थैंक यू। एक जो कैटेगरी है ना 25 साल से लेके 40 साल का, ये कैटेगरी में इंश्योरेंस का जरूरत ज्यादा है। क्योंकि मैंने इंडिया का एक सर्वे किया, एक्सीडेंटली डेथ ऑफ इंश्योरेंस का, एक्सीडेंटली ये जो पॉइंट्स है, एक्सीडेंट कितने हुए इंडिया में, उसका एज क्राइटेरिया का मैंने सर्वे किया और मैंने रिपोर्ट मांगी। वो मैं लेके भी आया, मैं बहुत सारा चीज करते रहता हूँ। तो उस रिपोर्ट में एक पॉइंट नोटेड देखा मुझे, 18 साल से लेके 35 साल की एज, 18 साल से लेके 35 साल की एज का जो डेथ रेशो है, जो डेथ रेशो है कितना होना चाहिए, आप यकीन कर पाएंगे? 62%। कितना? 62%। इतना ज्यादा डेथ रेशो ही है। ऑल इंडिया का बात कर रहा हूं मैं, एक स्टेट का, एक सिटी का नहीं बात कर रहा हूं, ऑल इंडिया का बात कर रहा हूँ। 62%, मतलब जितने भी एक्सीडेंटली डेथ केस हुए हैं, वो सारे के सारे ये एज के क्राइटेरिया के हैं। ये 18 साल से लेके 35 साल की एज में, यंग जनरेशन। अगर मैं बोलता कि 50 45 के बाद वाला डेथ रेशियो ज्यादा है तो वो बात समझ में आती थी। लेकिन उसका पहले वाला जो रेशियो है 62%, ये क्यों पॉइंट दे रहा हूं आपको मालूम है? ये जो क्राइटेरिया है ना, ये म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत अप्लाई करता है। म्यूचुअल फंड्स 40 के बाद उसको समझ में आता है, मैं एलआईसी में पैसा लगाता तो अच्छा रहता था। तब तक उसको समझ में नहीं आता है, वो 45 के बाद, 40 50, 40 45 के बाद उसको नीडेड होता है कि यार एलआईसी में पैसा बहुत अच्छा मिलता था। सिंपल है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड जो है, ये पैसा अभी एक 5 6 दिन पहले एक दोस्त मिला था, उसको पूछा कैसा चल रहा है, बोला अच्छा चल रहा है। बोला मस्त इनकम है, बोला हाँ मेरा भी अभी है उस लेवल का इनकम, तो बातचीत बातचीत में हो गई। वो मैंने पूछा कुछ सेविंग बिविंग करके रखा है, नहीं तो साला वैसे भी पहले से ही चलते आ रहा है। बोला नहीं यार, महीने का 25 25 30 हजार का मेरा एसआईपी के, वाइफ का 20 1 हजार का एसआईपी चल रहा है। और एलआईसी कितना निकाल के रखा, मैंने जस्ट उसको पूछा। बोले नहीं यार, वो प्राइवेट कंपनी का मैंने प्लान लेके रखा है, मैंने मेरे लिए 2 करोड़ का इंश्योरेंस है और वाइफ के लिए 1 करोड़ का करके रखा है। इज वेल सेटल पर्सन, वेल सेटल पर्सन है, मेरा दोस्त है वो। पैकेज अप्रोक्सीमेटली 24 lakhs के अबो है उसका, वाइफ का 18 lakhs का है, दोनों मिला के वेल है। वो सऊदी वगैरह जाके आता है, उसका कंपनी उसको बेचता है, वो उसकी वाइफ भी बड़े पोस्ट पे है।
ये क्राइटेरिया इन लोगों का क्यों, इन्हें ये चीज लगता है कि म्यूचुअल फंड, मैं म्यूचुअल फंड सही है, मैं मना नहीं करता हूँ, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड कहाँ गलत है, म्यूचुअल फंड सही है, अपनी जगह पे लेवल पे है। लेकिन वहां पे भी रिस्क ले रहे हो ना, तो मेरे एलआईसी में रिस्क क्यों नहीं लेते हो आप? नहीं, एलआईसी में रिटर्न अच्छा नहीं लिखता है। प्रॉब्लम एलआईसी का नहीं है, ना ही प्रॉब्लम प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट म्यूचुअल फंड का है। प्राइवेट लोगों की सोच का है, और वो सोच को बदलना जिस दिन करेंगे, उस दिन आपका बिजनेस बढ़ेगा। आज नहीं बढ़ेगा, उस दिन आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपको लगेगा कि नहीं, मैं म्यूचुअल फंड के साथ बेटिंग करना चाहूंगा, लोगों को मेरे पास ऐसा प्लान है, नहीं, बेटिंग नहीं कर सकते। क्यों? वो शेयर मार्केट रिलेटेड प्लान है, वो इन्वेस्टमेंट है। मेरा एलआईसी इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहले क्लियर करता हूं, मेरा एलआईसी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरा एलआईसी क्या है? मेरा एलआईसी सिंपली आपके परिवार का केयर करने का सिस्टम है। आपको लग रहा है नहीं म्यूचुअल फंड सही है, मैं एग्री करता हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन म्यूचुअल फंड इज इन्वेस्टमेंट फैक्टर। वो 25 साल में रिटर्न दे सकता है, इसकी गारंटी ना आप दे सकते हो ना मैं दे सकता हूँ। हाँ, मेरे एलआईसी में आज अगर 1 करोड़ का पॉलिसी निकालते हो और 10 दिन के बाद भी एक्सीडेंट में चले जाओगे, तो उसका 2,500 गुना मैं आपको रिटर्न दे सकता हूँ, आपके नॉमिनी को दे सकता हूँ, जिसकी बदौलत आपका नॉमिनी जितना भी लाइबिलिटीज है, उतना लाइबिलिटीज का इंश्योरेंस, वो लाइबिलिटीज को क्लियर कर सकता है। ये मेरा एलआईसी गारंटी देगा, म्यूचुअल फंड नहीं दे सकता है। अगर आपको 10 साल के बाद भी, अगर आपका कुछ भी हो जाए, तो भी मेरा एलआईसी 10 साल का, वो सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस जो भी वैल्यू रहेगा, वो आपके परिवार को दे सकता है। म्यूचुअल फंड वो सिर्फ यूनिट वैल्यू, अगर दैट टाइम मार्केट क्रैश हुआ और सीधा धड़ाम 75,000, 70,000, 75,000 वाला मार्केट सीधा 50 पे आ गया, 40 पे आ गया, और दैट टाइम जो भी वैल्यू रहेगा, वो वैल्यू आपके परिवार को मिलेगा। बाकी इच्छा आपका है, सोचना आपको है, करना तो पड़ेगा। ये पॉइंट है। नहीं, लेकिन वो सही है। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घर वालों को इतना बोल के रख देना, ये एलआईसी एजेंट बहुत आके चिल्ला चिल्ला के गया मेरे पास, लेकिन मेरे पास अच्छा नहीं है। हाँ, अशोक जी मैं लेता हूँ। हाँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। आपका पॉइंट अच्छा है, वही पॉइंट है, मेरे सारे पॉइंट्स मैंने बरोबर है, वही पॉइंट है। अभी वो बोलेगा ठीक है, मैं तो इंश्योरेंस लेता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं टर्म इंश्योरेंस लेता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, लेना है तो, लेकिन एलआईसी का लेना। मेरा प्राइवेट पे भरोसा नहीं। प्राइवेट कंपनी वैसे भी क्लेम रेशियो पे 98% है, 93% है। एज ए कंपेरिजन सब पे टॉप पे है ना। अगर वो आईआरडी का कंपैरिजन रिपोर्ट निकलता है, उस पे अगर देखा जाए तो वो है। हाँ है ना सर, कोई दिक्कत नहीं, है ना, अच्छा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां पे भी आपको 98% का क्लेम रेशियो मिलेगा, वहां पे भी आपको 93% का मिलेगा, वहां पे भी आपको 95% का क्लेम रेशियो मिलेगा, 97% का क्लेम रेशियो मिलेगा, लेकिन 99% का नहीं मिलेगा सर, 99% का नहीं मिलेगा। मेरा वॉइस का कुछ इशू आ रहा है क्या? नहीं ना? इफ यू एनी क्वेरी, सो आप हाँ, रेज डोंट रेज योर हैंड्स, चैट में कर सकते हैं, मेरे साथ चैट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वॉइस का इशू नहीं है ना किसी को? ओके, ठीक है। अभी प्राइवेट में एक छोटा सा पार्ट आता है, छोटा सा पार्ट। आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लिया, आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया, राइट है। अभी 1 करोड़ का आपने अगर टर्म इंश्योरेंस लिया, और अगर आपको कुछ हो गया, तो पहला चीज तो वो कहाँ किस पर्पज से उस बंदे को हुआ है, वो चेक किया जाता है। मतलब उसकी डेथ, कॉज कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ वो चेक किया जाएगा।
अभी कॉज ऑफ डेथ जब चेक किया जाएगा तब कॉज ऑफ डेथ पे किससे गया है, सपोज स्नेक्स बाइट हुआ है, सुसाइड है, एक्सीडेंटल है, गाड़ी रॉन्ग साइड में नहीं थी ना, गाड़ी में कुछ इश्यू नहीं था ना, गाड़ी का कुछ इश्यू है वो चेक किया जाएगा। उसके बाद अगर मर्डर केस है वो है। उसके बाद इसका बाथरूम में फिसल के तो नहीं मरा है ना, इसका अटैक कहाँ पे आया था, ये झगड़े में तो नहीं गया था ना, बहुत सारा कॉजेज है, बहुत सारा। ये दो नहीं है। अगर उसमें से गलती से एक हाथ कॉज उनको पकड़ में आ गया और गलती से उनको एक हाथ कॉज पकड़ में आ गया, तो वो क्या करेंगे मालूम है? पहले तो आपके नॉमिनी को बुलाएंगे, नॉमिनी को बुलाएंगे, बुलाने के बाद है ना, नॉमिनी को बुलाएंगे, बोलेंगे देखिए, जब हमने फॉर्म, वो एग्रीमेंट जो फॉर्म रहता है ना उनका, जब हम लोग पहली बार जैसे 300 फॉर्म भरते हैं वो फॉर्म उनके सामने रखेंगे। यहाँ पे हमारा ये क्लॉज है, इसकी वजह से उन्होंने भी सिग्नेचर करके रखा हुआ है, इसकी वजह से ये पॉलिसी का क्लेम, इसकी वजह से ये पॉलिसी का क्लेम हम डिक्लाइन हो रहा है, हम डिक्लाइन हो रहा है। उनका स्टेटमेंट भी बहुत डिफिकल्ट रहता है, वो समझ में नहीं आता है कॉर्पोरेट में। तो ये डिक्लाइन हो रहा है, तो अभी नॉमिनी को तो टेंशन में आ जाता है, ये करोड़ का क्लेम पॉलिसी है। तो वो बोलेंगे लेकिन हमारी कंपनी आपको नॉमिनेट कर रही है कि आपका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, आपके भी जो प्रपोजल थे उन्होंने पेमेंट किया हुआ है, तो हमारी कंपनी आपको एक ऑफर ये कर रही है कि कुछ ना कुछ वैल्यू हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो हम आपके लिए 5 लाख रुपए का वैल्यूएशन करवा के दे सकते हैं। बस इतना बोलेंगे, उसके आगे नहीं कुछ करेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे विजय जी ये परफेक्टली आप बात कर रहे हो, ऐसा अगर ऐसा होता है, एलआईसी का एक एजेंट है अपना, उसके घर में एच डी आईसीआईसी का एजेंसी था, एलआईसी का एजेंट है, उसके घर में आईसीआईसी का भी एजेंसी था, बेटा आई आईसीआईसी का एजेंट, नहीं पापा आईसीआईसी के एजेंट, बेटा एलआईसी का एजेंट, इमीडिएट एजेंट, उसका मर्डर हो गया। एलआईसी का क्लेम सेटल हो गया, आईसीआईसी का क्लेम सेटल नहीं हुआ। वो खुद एजेंट होने के बाद अपने बेटी का क्लेम सेटल नहीं करवा पाया। वो सेटलमेंट का अमाउंट उसको बताया गया, क्या सेटलमेंट का अमाउंट उसको बताया गया। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, क्लियर हुआ है, ऐसा हुआ है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनकी केसेस की गिनती नहीं कर सकते हम, ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनकी गिनती नहीं कर सकता हूं मैं। अगर आपको लग रहा है कमीशन लेना है उनका, ले लो बिंदास होके, लेकिन मेरे पास मत आना क्लेम सेटल करने के लिए। मेरे एक दोस्त के मेरे मेरे हिसाब से 2016 या 15 की बात है, हाँ 2015 की बात है। 1 मई 2015 को, आई थिंक 15 या 14 की, 15 की होगी बात, 2015 की। 7 मेंबर थे, गाड़ी टवेरा गाड़ी थी, 7 मेंबर थे टवेरा गाड़ी में, नगर साइड गए थे, अहमदनगर। तो उस साइड में गए थे तो सुबह मॉर्निंग 5 बजे एक्सीडेंट हुआ। 7 मेंबर में से 6 मेंबर ऑन द स्पॉट चले गए, और 7वां जो मेंबर था वो उसे आईसीयू में एडमिट किया गया ऑपरेशन के लिए, क्योंकि वो उसी का घर में था। दोस्त का बेटा है मेरा, दोस्त के बहन का बेटा था। तो ये केस, एक्सीडेंट में एडमिट किया, वो सब लोग उधर गए, जाने के बाद डेथ हो गया 3 दिन के बाद उसका। तो अपने गांव में कैसा है, ऊपर ये रहता है, माला रहता है। तो दैट टाइम एक पेटी में उनको एक पॉलिसी मिला, वो कई किसी कंपनी में काम करता था, तो उस कंपनी का पॉलिसी निकाला हुआ था 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल का, एचडीएफसी इर्गो का। और सडनली 31 मई को उस पॉलिसी का एंड होने वाला था, सडनली उस पॉलिसी का 31 मई को एंड होने वाला था। मेरे दोस्त ने बोला ये कैसा ऐसा पेपर मिला है, बोला ठीक है चल ले क्या। मैंने पूरा पोस्टमार्टम फाइल्स वगैरह सब रिपोर्ट्स तैयार किए, रिपोर्ट्स लेके मैंने सबमिशन, एक फाइल तैयार किया, एसडीएफसी इर्गो का ऑफिस है अंधेरी में, एयरपोर्ट रोड पे, वहां पे जाके फिजिकली रजिस्ट्रेशन किया, फिजिकली मैंने खुद किया। 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल रिस्क कंपनी की तरफ से था। मैंने ये सबमिशन किया जुलाई में, क्योंकि आफ्टर दैट
ऑलरेडी टेलीफोन पे मैंने क्लेम रजिस्टर कर चुका था। जाने के बाद मैंने फिजिकली कॉपी दिया। 1 महीने के बाद जब मैंने फॉलोअप के लिए फोन किया, बोले हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं आया, जबकि मैंने खुद एक्नॉलेजमेंट के साथ दिया हुआ था। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, नहीं आया। मैंने ऑलरेडी 2-3 कॉपीज तैयार करके रखी थी मेरे पास। तो क्या करना पड़ेगा? बोले नहीं, हमको स्कैनिंग कॉपी चाहिए। बोला ठीक है, ईमेल आईडी दिया उन्होंने, तो मैंने पूरा फाइल तैयार किया, वापस पीडीएफ फाइल, और पूरा वापस भेजा। पूरा वापस भेज दिया मैंने। भेजने के बाद फिर वापस 1-2 महीना चला गया, फिर उनका इंक्वायरी स्टार्ट हो गया। आफ्टर दैट उन्होंने एक नोटिस मेल दिया कि दिस पॉलिसी वाज डिक्लाइन ड्यू टू रीजन हिज पर्सन वाज ड्राइविंग फॉर आउट ऑफ सिटी। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने मेल पढ़ा, उसका प्रिंट निकाला। बोला कस्टमर केयर से बात किया। बोला किससे मिलने का है, बात करने का है? बोले अंदर ही ऑफिस जाना पड़ेगा, हेड ऑफिस से। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं गया वहां पे। जाने के बाद उनको ये क्लेम का प्रोसीजर दिया, सब फॉलोअप सिस्टम बताया। बोला इफ यूर क्लॉज, उनका क्लॉज के बारे में मैंने पूछा। बोला ये क्लॉज है आपके पास? बोले हाँ है। बोला पीए पॉलिसी के लिए एज पर द गवर्नमेंट ऑफ 1964 एक्ट एंड 1956 एक्ट ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, जितने भी है 1919 एक्ट, जितने भी इंश्योरेंस रिलेटेड एक्ट बने हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन सारे गवर्नमेंट की एक्ट्स में एक पॉइंट है, आप सबके लिए बता देता हूँ। इफ कस्टमर वाज डाई एनी ईयर इन इंडिया बाय ड्यू टू एक्सीडेंट, दिस कंपनी वाज नॉट डिक्लाइन द क्लेम। तो कंपनी को अथॉरिटी नहीं है डिक्लाइन करने का, क्लेम देना ही पड़ेगा। क्लेम देना ही पड़ेगा। उसका एक कॉपी मैंने उनको दिया। उसके बाद 2 लाख रुपए का क्लेम बाय डिफॉल्ट उनको देना पड़ा, जब मैंने ये प्रूफ डिस्कशंस किया उनके साथ। मैं लड़ सका उनके लिए। मैं नॉलेजेबल था भी, इतने साल से मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा था। अगर वो चाहते थे उनके पास तो डिक्लाइन करते थे, या क्या लोग करते थे? कुछ नहीं करते थे। ऐसा होता है लोगों के साथ। इसके लिए समझाना आपको आना है। इंश्योरेंस के बारे में बिंदास होके बोलना है, मतलब सर आपको करना है तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करेंगे कोई, मेरा कोई टेंशन है नहीं है। लगता है कि आपको इंश्योरेंस का जरूरत है, तो आज डिसाइड कर लो करना है क्या नहीं करना है। लगता है आपको लेना चाहिए तो आप ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक चीज है, एक्ट नंबर इज नॉट राइट नाउ, मैं मेरे पास नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं चेक करता हूं उसको। बहुत सारा एक्ट है सर। 1964 एक्ट है, 1956 एक्ट है, उसमें भी क्लॉजेस बहुत लिखे हुए हैं, डोंट वरी। सर क्या है मालूम है, कुछ चीजें ऐसी रहती है जो हमें पता नहीं है, लेकिन लोगों को समझाने आनी चाहिए अपने को। इनको डर, जब इनको क्या है, कस्टमर इज गॉड। हम लोग क्या बोलते हैं, वो नाराज हो जाएगा तो क्या करेंगे यार। हमें डर की चीज का है, नाराज हो जाएगा तो क्या करेंगे, बराबर है। अभी नाराज हो जाएगा तो चला जाएगा ना बाबा। अभी नाराज हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। जाने वाले को किसने रोका है? आप रो सकते हो क्या? नहीं ना। एक गया तो दूसरा आएगा। जैसे हम मुंबई में, मुंबई का लाइफ लाइन क्या है? ट्रेन है। तो हमें मुझे जब मैं ट्रैवल करता था तो दैट टाइम एक मेरे को सिखाया गया। एक बार ट्रेन से गिरते गिरते बच गया। दैट स्टार्टअप टाइम पुराना, क्योंकि नया था दैट टाइम। तो एक बंदे ने बोला क्यों मरने के पीछे लगा है? बोला क्यों? बोला ये ट्रेन जाएगा दूसरा आएगा ना, क्यों टेंशन लेता है? तो वैसे ही है, एक कस्टमर जाएगा दूसरा आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? प्रोस्पेक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्ट नहीं। अरे दुनिया भर का प्रोस्पेक्ट है आपके पास, फिर भी आप उसको ढूंढ नहीं पाते हो। आपके मन में डर है कि किसको मिलूं, किसको जाओ, किससे बात करूं। जिस दिन ये डर निकालोगे ना, नहीं यार जाना है, बात करना है, दैट सिंपल, जो होगा देखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, उस दिन धंधा बहुत जोर से होगा। सोच बदलो। आज भी बताता हूँ, हमेशा बता रहा हूं आपको कि जिससे भी बात करोगे उससे बात बात करो। सर एलआईसी के बारे में बात करने थे, आप लेना चाहोगे तो बता दीजिएगा। सर एलआईसी का ऐसा ऐसा स्कीम है, उसके बारे में बोलना चाहता हूँ आपके साथ। बात करते रहो, बात करते रहो, क्योंकि अपना काम है बात करने से समझाना पड़, बात करने से मिलेगा, मिलने के बाद समझाना पड़ेगा, और उसके बाद उसको बताना पड़ेगा
कि ये जरूरत क्यों है। अगर एलआईसी ऐसे ही बिकता था तो एलआईसी कितना बड़ा होता था। क्यों एलआईसी एजेंट का जरूरत पड़ता था। आज 14 लाख एलआईसी एजेंट है पूरे इंडिया में। ऊपर से और एलआईसी 2-3 लाख रिक्रूटमेंट और बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है। क्योंकि एलआईसी का भी एक्सपेंशन हो रहा है ना। बिंदास होके बोलने का मीनिंग क्या है मालूम है। आप डरो मत। एलआईसी करता हूँ करके। मैं अभी बहुत सारी मीटिंग्स में, फिजिकल मीटिंग्स में एक बात बोलता हूँ, जब भी घर से निकलते हो आई कार्ड गले में डाल के निकलो। लोगों को लगना चाहिए एलआईसी में काम करता है, एजेंट है करके। तकलीफ क्या है मालूम है, हमें डर लगता है जब हम कस्टमर के सामने बैठते हैं, तब हम आई कार्ड निकाल के बताते हैं, सर देखो मैं एलआईसी का काम करता हूँ करके। कोई 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 एजेंट तो जब कस्टमर पूछता है, सर आपके पास आईडी कार्ड वगैरह है एलआईसी का, तब वो बैग में से निकाल के उसको दिखा देता है। क्या होता है इससे। यही ना, लोग भागेंगे आपसे। कब तक भागेंगे, जिंदगी से तो नहीं भाग सकते ना। कब तक भागेंगे आपसे। अरे भाग भाग के भी थक जाएंगे, टेंशन मत लेना। एलआईसी के अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं है उनके पास। अगर आपको लग रहा है कि 28 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज उनको सर्वाइव कर सकती है, ओपनली चैलेंज देता हूँ, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो भी प्राइवेट में है, किसी को सर्वाइव नहीं कर सकता है एलआईसी के अलावा। आप बोलेंगे एलआईसी में रिटर्न कम मिलता है, रिटर्न कम मिलता है, रिटर्न कम मिलता है। अरे एलआईसी में जितना रिटर्न मिलता है ना, उससे दुनिया में कोई रिटर्न दे नहीं सकता है। एलआईसी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, इंश्योरेंस के लिए। अगर एलआईसी का मैं जैसे मैं आपको मालूम है, आप सबको पता रहेगा, बहुत सारे एजेंट मेरे कोर्सेज कर चुके हैं। मैं जीवन लाभ के अंदर वो कैलकुलेशन बताता हूँ 14% का। उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर समझाने चले जाओगे ना, उसको लगेगा यार इसमें रिटर्न अच्छा है। क्योंकि इंश्योरेंस वैल्यू जरूरी है। आपको क्या लगता है 100 साल जिएंगे, लिख के दे सकते हैं कि 100 साल जियोगे। गारंटी नहीं है किसी के जिंदगी का भरोसा। कब जाओगे पता नहीं चलेगा। और आपको लगता है कि एलआईसी में पैसा कम मिलता है। अरे एलआईसी में जितना पैसा मिलता है उससे कई किसी भी मिले, क्या आके दिखा दो ना मुझे। इंश्योरेंस कंपनी की बात करता हूँ। सर वो टाटा का प्लान है, सर वो एचडीएफसी का प्लान है। सबके पास सब प्लान है। सबके प्रोडक्ट अपने लेवल पे अच्छे हैं। लेकिन एलआईसी के प्रोडक्ट अपने लेवल पे नहीं, कस्टमर के लेवल पे बहुत अच्छे हैं। सर लेकिन एलआईसी तो बोनस रेट डाउन करी। किस बहुत सारा एजेंट ऐसा सवाल पूछता है, सर एलआईसी का बोनस रेट डाउन हो रहा है। कौन कहते हैं एलआईसी का बोनस रेट डाउन हो रहा है। अरे इधर तुमको 50 रुपए का पाम तेल का तेल तेल था 2020 के पहले, कोविड के पहले 60-70 रुपए में मिल रहा था। आज वो 130 रुपए में मिल रहा है, तुम खरीद रहे हो। वो तुमको ज्यादा नहीं लग रहा है। और एलआईसी का बोनस रेट 2 रुपए से कम हो गया, तुमको बहुत ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है। हाँ। सर इतना एलआईसी पैसा कमा रहे हैं, एलआईसी पैसा कमा रही है, एलआईसी दे भी रहे हैं उतना। एलआईसी को एक आदमी को थोड़ी देना है, 33 करोड़ लोगों को देना है, प्रॉफिट शेयरिंग करना है एलआईसी को। एलआईसी नया वर्जन ला रहा है। और जल जितना एलआईसी एलआईसी आपको मालूम है क्या है। एलआईसी के में अंदर 1 लाख रुपए का प्रीमियम भर दो आप टर्म इंश्योरेंस में। कितना प्रीमियम है, 40,000 का प्रीमियम है आपका, कितना। 40,000, 50,000 का प्रीमियम है। यू पे द वन टाइम फॉर 50,000 रुपीज प्रीमियम राइट नाउ। और साला 1 महीने के बाद डेथ हो जाओ एक्सीडेंटली, कोई दिक्कत नहीं है। एलआईसी 1 करोड़ नहीं देगा तो नाम बदल के रख दूंगा। बोलो। कल भी हो गया तो भी देंगी एलआईसी मेरी। इतना गारंटेड विश्वास है मेरा एलआईसी के ऊपर। क्योंकि अपना नस नस में एलआईसी, 22 साल हो गया इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। ऐसे थोड़ी है। एक एजेंट ने उस दिन पूछा, कौन विजय कुमार। मैं तो नहीं जानता हूँ। मेरे लड़की बोली, सर ऐसे ऐसे सवाल पूछा। बोला टेंशन क्यों लेते हैं, विजय कुमार उसको पता ही नहीं रहेगा तो छोड़ देना, क्यों टेंशन लेने का। मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ अभी। पोस्ट मत करो। लेना है तो लेगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये चीजें अपना मार्केट इतना बढ़ाओ कि दुनिया नाम याद रखना चाहिए। क्योंकि दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, डूबते सूरज का नहीं। ये दुनिया का वसूल है, लेकिन मेरा एक वसूल है। हर सूरज को सलाम करो, डूबता रहेगा तो भी उसको हाथ दे दो, सहारा दे दो। उसके साथ चलो, उसको कुछ नहीं हो रहा है उसको देखो। क्योंकि वो भी आशा लेके बैठा है कि मेरा भी कुछ होगा। अगर यही लेके बैठोगे मेरा कुछ होगा, तो कुछ नहीं होगा। जब तक तुम नहीं दौड़ोगे तब तक। दौड़ना तो पड़ेगा। अभी सिंपल है। आप बात करते हो, बात करने का तरीका क्या होना चाहिए। बहुत सारा पॉइंट्स है। आप अननोन लोगों को कॉल करते हो, डर लगता है मन में। किस चीज का डर लगता है मन में। मैं एक सवाल, मेरा 3 ही क्वेश्चन रहता है।
वो क्या पत्थर उठा के मारेगा? नहीं। वो गाली दे रहा है? नहीं ना। वो कुछ भला बुरा बोल रहा है? नहीं ना। बस सिर्फ यही बोलेगा ना, नॉट इंटरेस्टेड, इतना ही बात करेगा, बस। सर आपको क्या है, ऐसे ही ना बोल दिया तो आपको, मेरा भी ईगो हर्ट होता है कभी कभी। चलो इतना बड़ा ट्रेनर होने के बाद भी चलो लोग नाक बोल देता है मेरे को। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है मना। इतना मजा आता है ना मना सुनने का, तो मजा, पैसा बहुत मिलता है अपने को ना, ना सुनने का। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? अच्छा है। हाँ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। सर एलआईसी का पॉलिसी आया हुआ है, लेना चाहोगे? मैं तो पूछता हूँ, लेना चाहोगे? वो बोलेगा हाँ लेना चाहूंगा। सिंपल पॉइंट है, दौड़ना आपको है, दौड़ाने वाला कोई नहीं है। जब तक नहीं दौड़ोगे कुछ नहीं मिलेगा। दौड़ना आपको है। वसंत जी व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे। कंसेप्चुअल सेलिंग क्या होता है, कंसेप्चुअल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? एलआईसी का हर प्लान अपने लेवल पे बहुत तगड़ा है। आज का रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, डोंट वरी। मुझे परसों एक मस्त मैसेज मिला था, मैं सोचा आज आपके साथ डिस्कस करूं, इसके लिए वो टॉपिक मैंने डाल दिया। हमेशा रोज ना कुछ तो मुझे मिलता ही रहता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशंस क्या है? सिंपल पॉइंट है, एलआईसी का हर प्लान अच्छा है, अपने लेवल पे तगड़ा है, और अपने लेवल पे इतना पावरफुल है कि आप सोच नहीं सकते हो, इतना डीपली है एलआईसी का प्लान। जीवन आनंद जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जीवन लाभ 3 टाइम्स रिटर्न वाला प्रोजेक्ट है। जीवन उमंग 8% गारंटीड वाला प्रोजेक्ट है। जब मैं इन तीनों को मिक्स करता हूँ, जीवन आनंद, लाभ और उमंग, तो 3 नया वर्जन तैयार होता है। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है। कॉन्सेप्ट क्या हो गया? जिंदगी भर लाइफ टाइम इंश्योरेंस विद मैच्योरिटी स्कीम। जीवन लाभ को शॉर्ट टर्म प्रीमियम, बिग मैच्योरिटी, और लाइफ टाइम इनकम फॉर विथ इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवर। ये जब 3 वर्जन एक साथ तैयार होते हैं, मान लीजिए आपने 5-5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली, 5 लाख का जीवन आनंद लिया, 5 लाख का जीवन उमंग लिया, और 5 लाख का जीवन आनंद लिया, तो क्या मिलेगा? वेरी पावरफुल प्लान मिलेगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। 3 वर्जन को मिक्स किया, 2 वर्जन को मिक्स करते हो। मार्केट में ऐसा चीज चाहिए जो चीज दूसरे एजेंट के पास ना हो। मार्केट में ऐसा स्ट्रेटेजी चाहिए जो दूसरे एजेंट्स के पास ना हो। एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी अगर बनना है तो कुछ हट के काम करना पड़ता है। वही रोज काम करते करते आपका हैबिट डेवलपमेंट जब तक नहीं होता है तब तक आप नया काम नहीं कर सकते हो, क्लियर बोलता हूँ। आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये एक चीज है, जब तक रोज का आदत कंप्लीट नहीं होता है, आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी के लिए मत भागना। क्योंकि रोज का आदत क्या है, जब तक रोज 20 लोगों से कॉलिंग नहीं होता है तब तक नया काम के लिए मत ढूंढना। जब तक व्हाट्सएप मार्केटिंग नहीं हुआ है तब तक नया प्रोसेस के लिए मत उतरना। जब तक रोज के टेक्स्ट मैसेज नहीं हुए तब तक दूसरे काम के लिए मत उतरना। जब तक दिन का 2 अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हुआ है तब तक नहीं। अभी आप बोलेंगे सर अगर ये चीज अगर हो रहा है तो मेरे को एमडीआरटी पीछे नहीं, एमडीआरटी पीछे दौड़ने का ही नहीं, एमडीआरटी हो जाएगा। आप दौड़ते हो इसके लिए नहीं हो रहा है, क्लियर बोलता हूँ। क्या होता है मालूम है? 30 लाख रुपए का कमीशन चाहिए सीओटी के लिए, या 10 लाख का कमीशन चाहिए, 10 पूरा 12 महीने में। ठीक है, 10 लाख का कमीशन चाहिए, मतलब हर महीने में कितना चाहिए? 80 हजार चाहिए। हर महीने में 80 हजार चाहिए तो मेरे को 3 ढाई 2 से 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए। कितना? 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए।
डेढ़ लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए, तो 1,50,000 या 2 लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए, 70,000 का कमीशन के हिसाब से, ठीक है, 70,000 का। अभी 70,000 के हिसाब से कमीशन चाहिए, तो मुझे मिनिमम 2 लाख का प्रीमियम लाना पड़ेगा। तो 2 लाख का प्रीमियम के लिए मुझे कम से कम 10,000 के हिसाब से 20 कस्टमर चाहिए, 20,000 के हिसाब से 10 कस्टमर चाहिए, और बाकी 50,000 के हिसाब से 4 कस्टमर चाहिए। तो ये गणित क्या होता है मालूम है? 1 तारीख को शुरुआत करते हो, 1 तारीख को शुरुआत करने के बाद क्या होता है? 1 तारीख को शुरुआत हुई, आज नहीं हुआ, 2 तारीख को नहीं हुआ, 3 तारीख को नहीं हुआ, 4 तारीख को नहीं हुआ, 5 तारीख को नहीं हुआ, 6 तारीख को नहीं आया, फिर 10 तारीख को एक आध पॉलिसी आ गया, आज छोटा ही आया, 20,000 का प्रीमियम आ गया, बाकी बचा 1,80,000 का। फिर 11 तारीख को नहीं यार, छोटा ही आया। फिर 12, 13, 14, 15, 15 को फिर आ जाता है, फिर 50,000 का प्रीमियम हो गया। यार फिर बाकी बचा 50,000, यार फिर 1.5 लाख का प्रीमियम कैसे आएगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। और स्ट्रेस आ गया फिर, यार पिछले महीने में 1.5 लाख का प्रीमियम नहीं आया, अरे 50,000 का ही आया, अभी ये महीने में 3.5 लाख का प्रीमियम कैसे करूं? फिर आ जाता है 1.5 लाख का, किधर से प्रीमियम आ जाता है, बहुत मेहनत की है ना, तो 2.5 लाख का। फिर अगले महीने वापस दो, दो प्लस दो, चार, चार, तीसरे महीने में क्या हुआ, 4 लाख का प्रीमियम का बर्डन बढ़ गया। फिर 4 लाख का प्रीमियम में से 1 आध लाख का प्रीमियम हो गया, 3 लाख का बर्डन हुआ, आगे का प्रीमियम 2 लाख का। ये चीज क्या करती है? स्ट्रेस पैदा करती है आपको। और इसकी वजह से क्या होता है, ये स्ट्रेस की वजह से कस्टमर क्लोजिंग के लिए प्रॉब्लम होता है। फिर आप फोर्स करके क्लोजिंग के पीछे भागते हो, वो क्लोज नहीं होता है। फिर आप स्ट्रेस में बात करते हो, आपका टेंशन रहता है, फिर ये सारा चीज उसके, ये सिर्फ बिजनेस का टेंशन बता रहा हूँ, बाकी का टेंशन तो बहुत दुनिया भर का है, बराबर है। ये चीज लेने से क्या होगा, इम्यूनिटी के लिए डिफिकल्टी आएगा। आप प्रोसेस के हिसाब से इम्यूनिटी करो। देखो सब लोग यही चीज सिखाएगा, 1 लाख प्रीमियम का 40 कस्टमर को आपको मिलेगा, 80 कस्टमर क्लोज करोगे आपको एमडीआईटी बनोगे, ये प्रोडक्ट में काम करो एमडीआईटी बनोगे, वो प्रोडक्ट में काम करो एमडीआईटी। मैं एमडीआईटी नहीं सिखाता हूँ, एमडीआईटी तो हो जाता है मेरे पास। एमडीआईटी के पीछे मत भागो, एमडीआईटी आराम से होगा, उसका टेंशन मत लो। लेकिन जब तक प्रोसेस नहीं तैयार करोगे तब तक एमडीआईटी नहीं होगा ना। और मैं प्रोसेस कौन सा बात करता हूँ मालूम है? जब तक अकाउंट में पैसा खनकता है ना, तब धंधा बहुत अच्छा होता है। जब अकाउंट में पैसा नहीं होता है ना, तब धंधा नहीं होता है अच्छा से। क्लियर है अपना स्टाइल? लोग बहुत कुछ सिखाएंगे आपको, लेकिन मैं प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ। सिंपल से एमडीआईटी के पीछे मत भागो, एमडीआईटी को अपने पीछे दौड़ाओ। वो 3 इडियट का डायलॉग है ना, कामयाब बनो, काबिल बनो, काबिल। ऐसा चीज लेके बनो कि एमडीआईटी सोचा ना, आज सोचा एमडीआईटी, तो अगले महीने में एमडीआईटी डिक्लेयर। लेकिन उसके लिए पहले कामयाब होना, काबिल होना पड़ेगा, कामयाबी आराम से होगा। इस लेवल का तैयार होना पड़ेगा कि वो साला करने के लिए उतर जा। अभी मैं अगर किसी टीओटी एजेंट को बोल दूं ना कि तुझे 2 महीने में एमडीआईटी करना है, बोलेगा बस ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कर दूंगा। क्यों? उस लेवल का प्रोसेस तैयार करके रखा हुआ है। मैं अगर किसी नए एजेंट को बोल दूं तेरे को एमडीआईटी करने का, बोलेगा सर काम ही छोड़ देता हूँ। 10 साल एजेंट को हुआ है, एमडीआईटी एक भी नहीं, उसको बोलूंगा ना एमडीआईटी करना है तुझे 1 साल में, बोलेगा सर ट्राई कर लेता हूँ। 20 साल हुए एजेंसी को, सीएम क्लब क्वालिफाई करके रखा हुआ है, बोला एमडीआईटी कितने बार किया, बोला नहीं किया भाई, ये साल करने गया। सर करना तो पड़ेगा, 20 साल हो गए एमडीआईटी के पीछे भाग रहा हूं, अभी तक नहीं हुआ है। प्रोसेस में काम करोगे तो एमडीआईटी होगा। अभी प्रोसेस क्या है, सिंपल प्रोसेस बताता हूँ, 3 3 महीने का टारगेट, क्वार्टर क्वार्टर का टारगेट लेना है। अभी क्वार्टर, पहले क्वार्टर में कितना टारगेट होना चाहिए, सेकंड क्वार्टर में कितना होना चाहिए, थर्ड क्वार्टर में कितना होना चाहिए, फिर फोर्थ क्वार्टर में। और स्ट्रेस लेके काम नहीं करने का, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो जरा भी कोई टेंशन लेने का नहीं है। कोई पीछे दौड़ा नहीं है मानने के लिए कि नहीं हुआ, तेरा क्यों नहीं हुआ, तेरा क्यों नहीं हुआ। स्ट्रेस लेके काम मत करो। क्यों? आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। और आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, चैलेंज के साथ ओपन चैलेंज देता हूं, अभी अभी करवा के दिखा देता हूं। है तैयार? सिंपल सा पॉइंट है, मेरा एक फंडा है। भरत पारेख सर भी हमेशा एक बात कहते हैं, मालूम है आपको? मैं पूरे साल, साल भर में 700 अपॉइंटमेंट कंप्लीट करता हूँ। कितने? 700 अपॉइंटमेंट्स। अभी वो बड़े लेवल के अपॉइंटमेंट, लेकिन अपॉइंटमेंट का टारगेट का रेशो कितना है? 700। और हमारा रेशो कितना है सर? पूरे साल भर में 100 अपॉइंटमेंट का रेशो है। अभी मैं बात करूं आपसे, जून महीने में आप सब लोगों के सिंपल से सवाल पूछता हूँ, कितने अपॉइंटमेंट किए आपने पिछले जून महीने में? बता सकते हो आप लोग? क्लियर पूछता हूँ, कितना अपॉइंटमेंट हुआ पिछले जून महीने में? 10, 15, 20?
बीके बिश्नोई जी 50 अपॉइंटमेंट हुआ है, उसमें से मेरे हिसाब से 4 या 5 पॉलिसी आपकी क्लोज हुई है, अगर मेरा कोटेशन सही है तो 50 अगर प्रेजेंटेशन हुआ है आपका, तो अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 तो मिनिमम तो क्लोज हुई रहेगी, या फिर ये महीने में क्लोज होगी। मतलब हमारा अपॉइंटमेंट का रेशियो जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक बिजनेस नहीं बढ़ेगा। और आपको लग रहा है कि नहीं, गारंटेड पर्सन है, मिलेगा, मैं जाऊंगा बात करूंगा तो पॉलिसी लेगा। नहीं, 50 में से 8। अभी वीवो V2246, आपका नाम क्या है पता नहीं, आपने नाम उसमें टाइप किया नहीं, लेकिन 8 पॉलिसी आपकी हुई 15 में से। मतलब गारंटेड है कि डबल में रेशो आपका। लेकिन अगर यही 15 की बजाय 50 अपॉइंटमेंट हुई रही थी तो 25 पॉलिसी हुई रही थी अभी तक। अपॉइंटमेंट का रेशियो नहीं बढ़ा है ना, अपॉइंटमेंट का रेशियो नहीं बढ़ा है। अभी मैं हमेशा बात करता हूँ कि रोज का 2 विजिट कंपलसरी होना चाहिए। 90 डेज एमडीटी का प्रोजेक्ट है। आज 14 तारीख है, कल उसका सेशन है, 15वां सेशन। मतलब सेकंड वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, धनलक्ष्मी प्रोजेक्ट में हम लोग काम शुरू किया। एक 5-6 बंदे छोड़ के कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है परफेक्टली। कॉलिंग ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से करेंगे। मैंने फोर्स किया नहीं कि ये इतने होना चाहिए, लेकिन मेरा एक शेड्यूल आ रहा है उसमें कि रोज 20 कॉल हो रहा है, 15 100 व्हाट्सएप करने, 90 टेक्स्ट मैसेज करने, और दिन का 3 अपॉइंटमेंट, 4 अपॉइंटमेंट, 2 अपॉइंटमेंट, एक अपॉइंटमेंट, ऐसा टारगेट दे रहा हूँ उसमें। रोज एवरी डे दे रहा हूँ। एवरी डे मेक ए 2 अपॉइंटमेंट्स। एवरी डे मेक ए 2 अपॉइंटमेंट्स इन अ ईयर, यू कंप्लीट 700 अपॉइंटमेंट्स। Out of that 700, you become a MDRT COT TOT. You can become a MDRT COT TOT. अपॉइंटमेंट का रेशियो नहीं बढ़ा, धंधा नहीं बढ़ेगा। इफ यू वांट बिकम एमडीआरटी, तो अपॉइंटमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट, मैं ये नहीं कहता कि 1 लाख प्रीमियम का अपॉइंटमेंट करो। 500 रुपए के हिसाब से भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, मंथली का। क्वार्टर का टारगेट डिसाइड करो, क्वार्टर का टारगेट। मुझे ये क्वार्टर में 5 लाख लाना है, तो मुझे हर महीने में हर रोज का हिसाब से कितना है, स्ट्रेस लेके नहीं। और एक चीज बताओ आपको, आपका 50% बिजनेस है ना, आपका 50% बिजनेस नेच पे होना चाहिए, मंथली सिस्टम पे। क्यों? आप बोलेंगे सर उसमें प्रीमियम डिपॉजिट करते हैं नहीं करते हैं, वो टेंशन बहुत लेता है, ये चीज है। देखिए, बिजनेस का सबसे बड़ा बैकबोन वो वो चीज रहती है जो चीज सामने दिखती नहीं है कभी भी। मैच सिस्टम दिखता नहीं है, उसका प्रीमियम कभी भी नहीं दिखेगा कभी भी। आपने 10 लाख का मैच किया ये महीने में, आपको प्रीमियम दिखेगा नहीं उसका, लेकिन वो सबसे बड़ा बैकबोन है आपके बिजनेस का, मैच सिस्टम। और आपके एमडीटी सीओटी टीओटी का सबसे बड़ा बैकबोन नेच है। मानो या ना मानो, मैं तो मानता हूँ। आप मानो या ना मानो, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने उसको प्रूव किया हुआ है। 3 साल पहले मैंने 22 एजेंट्स को एमडीटी करवाया था, जिसमें से 8 एजेंट अप्रैल में मैंने एमडीटी डिक्लेयर करवाए थे। मैंने टारगेट लिया था जनवरी फरवरी मार्च में मिनिमम 3 से 4 लाख रुपए का नैच करवाना है। और जिन जिन बंदों ने नैच में काम किया, 8 बंदे ने काम किया, किसी ने 4 लाख का नैच किया, किसी ने 5 लाख का नैच किया, किसी ने 15 लाख का नैच किया, किसी का 2 लाख का नैच हुआ। मैंने क्लियर बोल दिया था कि जिसका नैच हुआ 3 महीने में उसका इमीडिएट डिक्लेयर। 8 एजेंट ने इमीडिएट किया था, बाकी के एजेंट्स ने 22 एजेंट्स एक ही साल में 25 में से 22 किए थे। लास्ट ईयर 18 एजेंट इमीडिएट क्वालिफाई हुआ है प्रैक्टिकल लेवल पे। क्योंकि मैं नाच का बैकबोन बताता हूँ, बैकबोन वो चीज है। एजुकेशन प्लान जब आप समझाते हो, क्या समझाते हो, सर आपके बच्चे के एजुकेशन सिस्टम के लिए जरूरत है, एजुकेशन प्लान वैसे मत समझाओ। ऐसे ऐसे नहीं समझाने का, सिंपल। मैं फिगर बताता हूँ आपको, बाकी कुछ नहीं, बताने का तरीका बता रहा हूँ। प्लान कॉन्सेप्ट बहुत है अपने पास, इतना है कि भर भर के है। अभी और एक नया सिस्टम ला रहा हूँ मेरा। नया सिस्टम ये आ रहा है मेरा कि आपको यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट मिलेगी मेरी, यूट्यूब पे। और उस कॉन्सेप्ट को हर रोज या फिर हर हफ्ते में मिलेगी, और उस कॉन्सेप्ट को मैं 10 से 15 मिनट लूंगा कि उस कॉन्सेप्ट को समझाना है कैसे, बात कैसे करना है, कैसे दिखा सकते हो आप उसको। उसका प्लान डिटेल डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मैं मीटिंग में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है वो डिस्क्रिप्शन, वो यूट्यूब आप यूज कर सकते हो आपके कस्टमर के लिए। इसके हिसाब से मैं उसको डिजाइन कर रहा हूँ।
भानुदास शिंदे जी अपने मीटिंग में लेंगे। आप 90 डेज एमटीआरटी के प्रोजेक्ट में है तो उसमें लूंगा मैं, क्योंकि उसका थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है इसके लिए। तो कॉन्सेप्ट्स कम से कम मैंने 450 कॉन्सेप्ट की मैंने डिजाइनिंग तैयार कर रहा हूँ मैं। इतना डीपली ले रहा हूँ मैं। उस यूट्यूब पे आएगा पूरा आपको। यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो आज ही, क्योंकि आगे चल के बहुत बड़ा धमाका है मेरी तरफ से। अभी एजुकेशन प्लान समझाने का तरीका क्या है। अभी मान लीजिए उसके घर में 5 साल का बच्चा है, तो आप ये समझाओगे सर इसका एजुकेशन का सिस्टम। और अभी उसको 5 साल का बच्चा है, तो अगर आप 932 टेबल लेंगे तो कितना साल का पीपीटी बैठेगा? 20 साल का पीपीटी बैठेगा। और 20 साल के पीपीटी में उसको रिटर्न कितना आएगा? बहुत कम आएगा। तो फिर क्या समझाने का सर उसको? ठीक है, नो प्रॉब्लम, 932 934 दे सकते हो, या फिर एक लमसम अमाउंट मैच्योरिटी का प्लान दे सकते हो उसको। एजुकेशन नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको एक बच्चे के एजुकेशन खत्म होने के बाद एक एक्सपेंसेस वैल्यूएशन है, उसके लिए पैसा दिखा सकते हैं ना उसको। सर 25वें साल पे अगर आपके बेटे को 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए मिला तो आप कोई भी खड़ा कर सकते हो। प्लान कोई भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल का मतलब चाइल्ड प्रोडक्ट 932 934 का बात कर रहा हूँ मैं। अगर 8 साल के ऊपर का बच्चा है तो क्लियर कट मेरा स्टेटमेंट है, 914 936। 8 साल के ऊपर है तो 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर, 11 ईयर, एनी कंडीशंस, कंपल्सरी 914 और 936। यू डोंट यूज फॉर द 932 और 934। चाइल्ड मनी बैक और जीवन तुरंत मत यूज करना 8 साल के ऊपर। रिटर्न कम बैठता है, रिस्क ज्यादा रहता है, रिटर्न कम बैठता है, और वैल्यूएशन कम आएगा, प्रीमियम ज्यादा रहेगा, पीडब्ल्यूडी प्रीमियम ज्यादा रहता है उसमें। फिर सर 5 साल के अंदर है तो 5 साल के अंदर यू कैन यूज द कंपल्सरी 932 934। फिर समझाना प्लान कैसे है। प्लान सिंपल से समझाने सर, मान लीजिए 25 साल पे आपका बेटा है, उसको 50 लाख का इंश्योरेंस का, 50 लाख का वैल्यूएशन का जरूरत है। क्या करोगे सर अभी आप? सिंपल सवाल है, 50 लाख का जरूरत है 25वें साल पे, क्या करोगे आप? अभी बेटे का उम्र कितना है? 5 साल का है। 25 साल के बाद उसके एज पे 25 साल के बाद चाहिए पैसा आपको, क्या करोगे? कितना है? 20 साल का टर्म है, तो 25 साल का 50 लाख डिवाइड बाई 20 कितना हो गया? 50 लाख डिवाइड बाई 20, 2.5 लाख रुपए साल का देने का है। 2.5 लाख रुपया साल का देना है। इसकी पगार है महीने की 40,000, महीने की 40,000। ये 2.5 लाख रुपए दे सकता है क्या? सिंपल सवाल है मेरा, नहीं दे सकता है। 2.5 लाख रुपए दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। लेकिन 50 लाख तो चाहिए बाबा। सर क्या करोगे? कुछ नहीं सर, मैं तो सोचूंगा करने का है नहीं करने का है। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, करने का नहीं करना बाद में सोचना। 2.5 लाख नहीं दे सकते ना, आधा तो दे सकता है। राजी हो सकता है 8,000 महीने का देने के लिए, 9,000 महीने का देने के लिए। नहीं हुआ तो 5,000 तो दे सकता है ना, 6,000 दे सकता है महीने का, 40,000 पगार है उसकी तो। सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कितना दे सकते हैं आप महीने का? 2.5 लाख, 2,50,000 रुपीज नीडेड फॉर द फुल ऑफ ईयर। मतलब 2,50,000 रुपीज यू कैन सेव फॉर 20 years। सो यू मेक अ 50 लाख रुपीज वैल्यू। हाउ मच? 50 लाख रुपीज वैल्यू। लेकिन आज आप उतना दे सकते हो क्या? जमा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा? सर सिंपल सा पॉइंट है मेरे पास। 2,50,000 डिवाइड बाई 12, मंथली कितना हो गया? 11,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। 11,000 महीने का जमा करना था। कर सकते? नहीं कर सकते? सर इफ यू पॉसिबल 6,000 7,000 यू कैन स्टार्ट विथ मी। 20 के बजाय 25 का टर्म करता हूँ, 20 के बजाय 25 का टर्म करता हूँ। 20 साल का टर्म आएगा ना, 25 साल के बजाय उसको 30 साल का वैल्यूएशन देता हूँ। सो यू मेक अ मिनिमम 7,000 रुपीज राइट नाउ, यू कैन इन्वेस्ट इन LIC। बराबर है। साल का कितना हो गया? 70,000 प्लस 720 84,000 का प्रीमियम। कितना है? 84,000 का। हम 2.5 लाख की बात कर रहे थे, लेकिन आ गया 84,000 पे। सर 84,000 आप दे देना। हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट इन LIC? 84,000। 84 की जगह पे 84 मैं देता हूँ LIC की तरफ से। आप 84 दे देना ये साल का, अगले साल का 84 मैं दे देता हूँ। कितना हो गया? 1,68,000। बराबर है। मैं आपको 25वें साल पे, मैं आपको 25th ईयर पे
जितना वैल्यूएशन आपने सोचा है 50 लाख का, उतना वैल्यूएशन मैं आपको दे देता हूँ। बस दैट सिंपल। बाकी इच्छा आपका, ऐसा करना नहीं करना आपका। सर अगर आपका बच्चा आपको लगता है कि 0 एज का बच्चा है, तो भी कंसेप्ट 25 साल का बनेगा। मैं कंसेप्ट, ये ऐसा मॉड्यूलेशन जो बताया आपको, ये मॉड्यूलेशन क्या है मालूम है? हम कस्टमर का पूछते हैं कि बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना है क्या। मैं प्लानिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। आपके बच्चे के 25 साल पे आपको वैल्यूएशन का जरूरत है क्या? 50 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का। मैच्योरिटी वैल्यू शो करो। अभी मान लीजिए 25 लाख का मैच्योरिटी वैल्यू शो किया, तो 25 साल बराबर है। बच्चे का एज है 1 साल का या 0 एज का, कितना साल का है? 1 लाख रुपए जमा कर सकता है कि 1 लाख रुपए सालाना? नहीं कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये 1 लाख रुपए सालाना दे नहीं सकता है, तो फिर उसको 25 लाख रुपए आएगा क्या? 25 साल पे नहीं आएगा। ये उसको बाइफर्केशन की वो कितना दे सकता है, यहां से पता चलता है कि कस्टमर का इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंसेप्ट का पॉइंट है। आप रिटायरमेंट का बात करते हो, रिटायरमेंट के लिए क्या करते हो आप? सर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर लो, रिटायरमेंट प्लानिंग ऐसे मत पूछो। सर आपके अकाउंट में अगर 20 हजार 25 हजार महीने का आएगा, कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? अगर चाहिए आपको ऐसा, अगर आपने प्रोविजन किया है तो ठीक है, नहीं किया तो आज ही कर लो सर, बाकी आपकी इच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं। महीने का 20 हजार का तो जरूरत पड़ेगा ना पेंशन के लिए। आज अगर 40 साल का उम्र है, आज अगर आपका 40 साल का उम्र है, तो 40 उम्र है, 20 साल के बाद आफ्टर दैट 60 years यू नीडेड फॉर दिस वैल्यू ना, 20,000 रुपीज पर मंथ। सोचना पड़ेगा करने के लिए। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरा एक सजेशन है, आपको नहीं करने का ना, मत करना। मेरा एक सजेशन है, अगर मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मेरे पास एक लिस्ट है। मेरे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट पे ये सब लिखा हुआ है। इस लिखे हुए, ये जो नंबर है जिस बंदे का, उसको भी फोन करके पूछना आज का, आज का, आज के महीने का रहने का खर्चा कितना है, बस उतना पूछना है। कहाँ का मालूम है? वृद्धाश्रम का। सीधा क्लियर कट बात है अपना। बोलेगा मेरा बेटा, इतनी नौबत तो मेरे ऊपर नहीं आएगी, जितना प्रॉपर्टी मैंने बनाया उतना बेच के मैं जिंदा रहूंगा। बोला कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बात है। प्रॉपर्टी कितना करोड़ का है? 2 करोड़ का। आज बेच के 2 करोड़ LIC में लगा देना तेरा। ऐसा 10 प्रॉपर्टी तो अगले 20 साल में खड़ा कर सकता है। बाकी तेरी इच्छा है। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। ऐसा 10 प्रॉपर्टी तो खड़ा कर सकता है, तो आज LIC में 2 करोड़ लगा दे। बाकी तेरी इच्छा है। प्रॉपर्टी पे घमंड मत करना। प्रॉपर्टी पे घमंड मत करना, जिन्होंने घमंड किया आज कहीं नहीं दिख रहे। बहुत करोड़ों की थी, 2-2 हजार करोड़ की, 3-3 हजार करोड़ की। क्या हुआ? रास्ते पे आएंगे। जब आना होता है ना रास्ते पे, तो कितना भी बड़ा कुछ भी हो, वो आके ही रहता है। बाकी तेरी इच्छा है। क्योंकि आज वृद्धाश्रम का खर्चा एक महीने का 10,000 रुपया है। आज का बात करो, आज का। 15 साल के बाद यही खर्चा 20,000 होगा। लिख के देता हूं मैं। हर महीने में जिस वृद्धाश्रम में जाता हूँ, उनका एक लिस्ट है मेरे पास, एकोमोडेशन लिस्ट। ऐसे ही कोई वृद्धाश्रम आपके एरिया में, आपके जगह पे, आपके सिटी में चेक करना, वहां पे जाके विजिट करना, देखना। जो घमंड करते थे ना लोग, मैं गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कस्टमर को आपको शो करना है। उसको लगता है ना कि मेरा बेटा बेटी संभालेंगे। ये दोनों प्रोफेसर है, हस्बैंड एंड वाइफ। दोनों प्रोफेसर थे, दोनों। मंथली इनकम था 1,00,000 सवा 1,00,000 रुपया। रिटायरमेंट के बाद ना बेटे ने देखा ना बेटी ने देखा। बेटा US में रहता है, बेटी सिंगापुर में है। दोनों घर में अकेले थे, प्रॉपर्टी बेच दी, जीवन अक्षय में पैसा लगा दिया एंडिंग मोमेंट में। और जितना ब्याज आ रहा है ना, दोनों का, महीने का दोनों का खर्चा निकल रहा है। क्यों? अप्रोक्सीमेटली उनको पेंशन 50,000 महीने की आ रही, जिसमें से 20,000 रुपया वो दोनों रोज दे रहे, मतलब हर महीना वहां पे डिपॉजिट करते, 30,000 रुपया अकाउंट में पड़ा रहता है।
सब बेच दिए उन्होंने सब। लास्ट महीने में नए नया एडमिशन हुआ है उनका। रियल फैक्ट बात कर रहा हूँ मेरे सामने। लोगों को लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, वही लोगों को लगेगा कि उसको ही पहले कुछ होगा। ध्यान में रखना मेरा स्टेटमेंट। बाकी इच्छा आपका है। सो काम तो करना पड़ेगा, बिना काम से कुछ नहीं होगा। सो हाउ वाज दैट फॉर टुडेस? इज बेस्ट और बेटर? काम पे उतरेंगे कि नहीं? अभी भी नहीं? करना तो पड़ेगा ना बाबा, नहीं करने से क्या होगा? एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेशंस? अपना फोरम का 1 ही घंटे का रहता है, कभी कभी 1.5 घंटा जाता है क्वेश्चन आंसर्स में। जाना नहीं, एक छोटा सा गिफ्ट दे रहा हूं आपको। आने वाली 18 तारीख को और 20 तारीख को, 19 तारीख को एक प्रोग्राम ले रहा हूँ। एक ऐसा गिफ्ट। वसंत जी, मैं 2 मिनट में पढ़ के बताता हूँ, जस्ट मैं इसको खत्म करूँ। 2 डेज का पावर पैक सेशन लेने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के ऊपर, 18 और 19 जुलाई को है। जिसके अंदर प्रोडक्ट प्लस कॉम्बिनेशन प्लस कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग है। कॉन्सेप्ट कैसे समझाते हैं, मैंने उसका छोटा सा डेमोस्ट्रेशन आपको दिया। प्रोडक्ट है उत्सव, उमंग, कैंसर, जीवन तरुण, चाइल्ड मनी बैग, इंडेक्स प्लस, आनंद, लाभ और लक्ष्य। डिस्कशन पॉइंट है। उत्सव क्यों देना चाहिए, उसके बारे में क्या है, उसके अंदर की क्या फोबिया है। डीपली नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट्स नहीं ले रहा, सिर्फ वर्बिलिटी है, लेकिन उसके जो सेलिंग पॉइंट है वो लूंगा। उसके बाद कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस कंसेप्ट, रिटायरमेंट में उमंग प्लस उत्सव प्लस कैंसर, ड्रीम रिटायरमेंट, उमंग रिटायरमेंट, आनंद रिटायरमेंट, 4 कॉन्सेप्ट है रिटायरमेंट के। चाइल्ड प्लान में जीवन विकास, कर्तव्य प्लानिंग, शिक्षा योजना, 3 है। नए वर्जन है पूरे, नया बना है मैंने। मनी बैक योजना, ये चेन्नई मनी बैक, गोल्डन पैकेज और 3 जनरेशन प्रोग्राम, न्यू वर्जन है सारे के सारे। ये जो 4 पॉइंट्स है, रिटायरमेंट, कॉम्बिनेशंस में चाइल्ड प्लान, उसके साथ मनी बैक योजना, और उसके साथ एक रह गया किधर, ये एक रह गया लगाने का, और एक है एच एन आई सेगमेंट्स। वो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है। जस्ट मोमेंट, मेरे हिसाब से रह गया वो भी बता देता आपको। ठीक है, वो भी पॉइंट लूंगा मैं। तो ये पूरा 18 और 19 को रहेगा, शाम को 7 से 9, रिकॉर्डिंग के साथ, ऑनलाइन ऑन जूम। इसके साथ एक गिफ्ट दे रहा हूं मैं आपको। जो सेशन होगा उसका रिकॉर्डिंग 7 डेज रहेगा। जितने भी प्लान कॉम्बो पोस्टर्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उसके पोस्टर्स है अप्रोक्सीमेटली 12, वो प्रोवाइड होंगे विदाउट नेम, कॉमनली। कॉम्बो स्टेटस वीडियो मिलेंगे 30 सेकंड्स के, जो स्टेटस पे है, लगाने के बाद एक्टिविटी होगी, उस पे काम करना है। उसके बाद व्हाट्सएप का टेक्स्ट मैसेज मिलेगा, जिसमें सिर्फ नाम और नंबर ऐड करना है। और पूरा डिटेल फाइल मिलेगा, पूरा का पूरा ये मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा। आपका एक ग्रुप बनेगा उसमें, क्योंकि ये 2 दिन का प्रोग्राम है, इसका ग्रुप तैयार होगा। ये पावर पैक सेशन है, और ओनली इसकी कॉस्टिंग जो है मैंने 555 रखी है, क्योंकि सेशंस उस लेवल पे ले रहा हूँ जिस लेवल पे आपको चाहिए। प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, डिजाइनिंग है, और कॉन्सेप्चुअल है। बाकी इच्छा आपकी है। और इसका रजिस्ट्रेशन आज ही करना है, ओनली फॉर 100 चेयर्स का, ज्यादा नहीं। वसंत जी ने मैसेज दिया, आई हैव कंप्लीट। वसंत जी कुछ बात नहीं कर सकता उसके बारे में। ये 2 दिन का पावर पैक सेशन, 2 दिन का पावर पैक सेशन स्पेशल कॉन्सेप्चुअल सेलिंग है। तो इसकी कॉस्टिंग है 555।
मेरे साथ कोई डिस्कशंस करना चाहते हैं? अलीम जी। यस सर। शेख सर, आप बात करना चाह रहे हैं? यस सर, निकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये आपने एक अभी ये बताया था टर्म प्लान के बारे में रिगार्डिंग किस्सा। हाँ तो मेरे साथ हाँ भी हाँ। एक ऐसा हुआ था। टाटा एआईजी ओके। का था। एक मर्डर हुआ। तो मर्डर का केस का क्लेम एलआईसी ने विद इन 15 डेज मैंने वो सेटल किया था। ओके। और टाटा एआईजी वालों ने वो क्लेम रिजेक्ट किया। 2013 की बात है। और ओके। उसमें टाटा एआईजी वो एआईजी बैंक हुआ था। और एआई हम्म। आया था। ओके। तो क्लेम नहीं दे रहे थे वो लोग। तो ओके। उनके साथ बहुत चक्कर काटने पड़े। कम्युनिकेशन हुआ, मेल भेजे, हेड ऑफिस को कांटेक्ट किया। और वो 2 साल के बाद उन्होंने क्लेम दिया, जो आपने बताया वैसा सेटलमेंट ऑप्शन में। वो क्लेम सेटलमेंट किया उन्होंने। और हम्म। 100% के बजाय उन्होंने ओनली 60% क्लेम दिया। यही होता है। यानी 5 लाख। हाँ, 5 लाख को लगभग 50 दिया। 2.5 लाख दिए थे। 5 लाख के 2.5 लाख दिए। 50% दिया। बराबर। यानी मार्केट में ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं ये होने के। और सर नहीं, ये जो। एक्चुअली हाँ, क्या होता है, रिजेक्शन क्यों देते हैं वो लोग? उनको क्लेम देना नहीं है। देन नहीं बराबर। देना नहीं है, इसके लिए वो लोग रिजेक्शन का ऑप्शन देते हैं। फिर भी सर अभी आज एलआईसी का जो टर्म प्लान है उसके साथ लोग कंपेयर टाटा का ही करते हैं। टाटा का प्लान अच्छा है, टाटा का प्लान अच्छा है, तो उनको मैं समझाता हूँ ये ऐसा हो चुका है पहले। बाकी आपकी इच्छा। आपने जैसे बताया वही बोलते हैं। ठीक है जो। नहीं, सिंपल है ना हाँ, सर। अभी इतना समझाने के बाद भी अगर वो सोच रहे कि नहीं मैं टाटा का प्लान लूंगा, तो कोई हाँ, दिक्कत नहीं। अभी आप बोलेंगे बिरला सेल्फ लाइफ का प्लान अच्छा है, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, सारे प्लान अपने लेवल पे अच्छा है। बराबर। कस्टमर के लेवल पे अच्छा कौन सा है वो समझाना है मैंने जाएगा। अरिजीत सर जी। ये ये सर। ये जो कोर्स है ये ना, सर। मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तुरंत कर रहा हूँ ज्वाइन ये अपना चलेगा, थैंक यू सर। कॉम्बिनेशन कोर्स। थोड़ा मेरा अलग प्लान था, लेकिन फिर भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये अच्छा है। सब चलेगा आपके सर। सभी कोर्स अच्छे ही होते हैं, तो मैं उसमें नो डाउट। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू ये सर। आप, मैं आपको एक बोलूँ क्या, मैं बहुत जगह जाके आया हूँ। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर को सुना हूँ, अच्छे ट्रेनर के साथ बैठता हूँ, अच्छे ट्रेनर को मिलता हूँ। लेकिन आप में सर सबसे के अच्छी बारे बात यह है में कि हाँ। सर जो बात कर रहे हैं, आप सबके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन है। सर 14 टाइम इम्यूनिटीज है, पूना से बिलोंग है। पूना में काम करते हैं। सर को एक आंख से दिखता नहीं है। प्रॉब्लम है थोड़ा सा। फिजिकली फिटनेस नहीं है। और जितनी तकलीफ इनके लाइफ में है, भगवान करे किसी और के लाइफ में नहीं है। फिर भी इतना तकलीफ के बाद ये काम कर रहे हैं और एमडीआरटी कर रहे हैं 14 साल से। तो अपने लिए कुछ भी इशू नहीं है। सर मेरा कुंडन। एक ही आंख से दिखता है मुझे। और वो एक आंख से कितना दिखता है? खाली 4-5 इंच दिखता है। ओके। और एक आंख से कुछ दिखता नहीं है। 4-5 इंच थैंक के यू सर। विजन से ही मैं काम कर रहा हूँ। तो गॉड इज ग्रेट। गुरु की कृपा है, आप जैसे अच्छे लोग जीवन में आते हैं, मोटिवेशन मिलता है, नॉलेज थैंक मिलता यू है, सर। वो इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी मैं थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। आप जैसे अच्छे लोग हमारे जीवन में आते हैं। और वो मुझे, मैं आपको बताया कि मुझे इस साल सीओटी करना है। एमडीआरटी बहुत हो गया अभी। थैंक यू सर। ओ, करेंगे। मुझे आपको लिस्ट इसके तैयार हो बारे में गया, भी मैंने थोड़ा। जो बताया था। हाँ हाँ। सर मुझे आप लिस्ट थोड़ा तैयार एक हो गया। बोलना था। वो इसका दुबई का जो आप मुझे बोले कुछ हेल्प करेंगे उस बारे में, वो मैंने किया है मैं रजिस्ट्रेशन भूल पूरा। गया, भूल गया, भूल गया, हाँ भूल गया, भूल गया। करता हाँ। हूँ मैं। ओके 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 सर। ओके। मैंने किया है, सब का पेमेंट दिया। सब हो गया वो हम्म। प्रोसेस। चलेगा, करता हूँ मैं थोड़ा। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर। 14 टाइम्स एमडीआरटी है। आशा जी। हरजीत जी, मुझे बात करनी है, बात करनी है मेरे साथ। मैंने ग्रुप लिंक भेजी है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए हरजीत जी। आपके मोबाइल पे ऑलरेडी आया है उसमें ही। सचिन भाटिया सर। वैष्णवी। यस।
यस सर। मेरी आवाज आप आ रही बात है? करना चाहिए। हाँ आ रही है, बोलिए ना। हाँ सर। सर मैंने अभी एक पॉलिसी की थी 12 लाख की, जिसमें मैंने हाँ जीवन उमंग दिया था। तो सर हाँ वो हाँ। क्लाइंट ये बोल रहे थे कि मैडम हमको क्या दोगे? मैंने मतलब कि पहले वाला एजेंट तो हमको एक एक वो महीने की हमारी वो दे देता था खुद ही, एक किस्त तो खुद ही भरते थे। अच्छा है ना। लेकिन हाँ। वो एजेंट है क्या? वो एजेंट तो नहीं है, वो खत्म हो गया था, डेथ हो गई थी उसकी। ओके। हम्म। क्या जवाब दे सकते हैं इसको? आप क्या जवाब देते हैं? सर मैंने तो यही कहा था कि मैंने आज तक मेरे से किसी ने नहीं मांगा, फर्स्ट टाइम आप ही मांग रहे हो कि भाई हम लोग तो भाई आपको प्रीमियम जो भर रहे हो उसकी रिसिप्ट ला के देंगे। हम तो आपसे थोड़ी ले रहे हैं। हम्म। भाई हमको तो जो मिल रहा है वो कमी अगर जो पहला चीज, कंपनी देती है। पहला चीज, आप LIC का पॉलिसी क्यों ले रहे हो? हम्म। अपने लिए ले रहे हो कि कमीशन मिल रहा है इसके लिए ले रहे हो? सर पॉइंट वो नंबर तो वन। आप दे रहे हो पॉइंट इसलिए नंबर ले रहे दो, हैं। हम दे रहे हैं इसके लिए ले रहे तो मत लो। हाँ। मेरा क्लियर स्टेटमेंट है, मत लो। क्योंकि हम्म। LIC का जरूरत आपके परिवार के लिए, आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि 100 साल आप जिंदा रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान आपको लंबी उम्र दे दे, कोई टेंशन नहीं है। LIC हम्म। एजेंट की पॉलिसी नहीं जा रही, इसके लिए अगर ले रहे हो तो मत लो। दूसरा, हम्म। आप चेक हम्म। LIC के नाम पे दे रहे हो तो LIC के पास आप डिमांड कर सकते हो कि मुझे इसमें से कुछ दे दीजिए करके। मैं तो नहीं हम्म। दे सकता, क्योंकि चेक आप हम्म। LIC को दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे। कमीशन LIC मुझे जो दे रही है वो मेरा हक का है, क्योंकि मेरे LIC के साथ काम कर रही हूँ। उनको जो फॉर्मेलिटीज है वो करने का LIC मुझे कमीशन देती है। अगर आप हम्म। मेरे कमीशन पे हाथ मारेंगे, आपका बिजनेस किस चीज का है, उनको पूछना है। हम्म। हम्म। आपका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आपका दुकान है, कोई साड़ी का दुकान है, कपड़े का दुकान है। चलो मैं आपके 1,000 रुपए की एक साड़ी परचेस करता हूँ। उस 1,000 रुपए की साड़ी पे क्या मुझे आप 200 रुपए देंगे? हम्म। ये सुनो। सर सर मार्केट में काफी लोगों ने इस तरह का वो कर रखा है कि आप फला नहीं एजेंट देना तो ये चाहते मत करता दो, है। कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी तब तक दिया नहीं है, किसी को भी नहीं दिया सर। बिंदास लेकिन छोड़ दो। मार्केट में बताते हैं, काफी काफी लोग बताते हैं कि 70%, 60%, 50% इस तरह का। कोई देता नहीं है, सिर्फ नाम का है। ये लोग सिर्फ आपसे लेने के लिए तैयार है, कोई देता नहीं है मैडम। हम्म। ये है ना, इनको कस्टमर को आदत लगी हुई है। वो देता है देता है हम्म। देता है, कोई देता नहीं एजेंट। हम्म। मैं क्लियर हूँ। एजेंट अगर हम्म। देता रहता तो वो क्या कमाता है? सही है। और ये देता ऐसा कोई। है तो गलत कर रहे हैं सर। अगर कोई हाँ। करते भी हैं ऐसे बिना हाँ। नॉलेज के लोग, अगर मान लो इस तरह का कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं फिर। दूसरे एजेंट के लिए वो गलती कर रहे हैं फिर। मैडम वो आप पॉइंट ही नहीं है, डोंट वरी, छोड़ दीजिए हम्म। उसको। अरुण वाघमारे सर। गौतम सर। हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर हाँ, वही आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। वही थैंक काम यू सर। करने से ही काम होने वाला है। कल ऐसा ही आपका। एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। हाँ हाँ मेरे सामने एक पार्टी थी, उसको मेडिक्लेम लेना था। हाँ। तो मिला, तो उनका डैडी का कुछ तो 58 कुछ तो एज था। तो हम्म। उनको बताया कि उनको उनको लगता है कि पॉलिसी नहीं मिलता है इनको। तो ओके। उनको बताया मैंने, अगर 10 साल भर के 16 साल में लेना है और इनका 41 लाख का रिस्क कवर होता है। हम्म। तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया है। और एक बच्चे के लिए ओके। भी उनको जीवन लक्ष्य बताया मैंने, वो भी 25 लाख का बताया मैंने। मतलब 9,000 भरो और 1,75,00,000 साथ में लेके घूमो। तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनको बच्चे की शादी में उतना पैसा आने हम्म। वाला है। मतलब उसको 68 उसका मैच्योरिटी आता है, 25 लाख की पॉलिसी में 68 लाख का कुछ तो मैच्योरिटी आता है। अगर कुछ ओके। हो जाता है तो उसको हम्म। सब मैच्योर मिलेगा। उसके बाद 10% सब मैच्योर वो मिलेगा 2.5 लाख के हिसाब से। और मैच्योरिटी जो है वो भी मिलने वाला है।
नेचुरल में कुछ हुआ तो 25 लाख मिलने वाला, एक्सीडेंट में और 25 लाख मिलने वाला। तो उनको बहुत ओहो, अच्छा लगा, बहुत सिंपल सेल हो गया सर, बहुत थैंक मजा यू। आया। थैंक यू, मजा थैंक यू। आए, मतलब बहुत मार्केट में जाने के बाद धंधा है। जाना चाहिए सर, जाना चाहिए। वही अपन अगर अपने प्रॉब्लम लेके बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। काम करने से ही काम होता है, और करते रहेंगे तो बड़ा काम हो सकता है। यही हो मैं सकता मतलब कहता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। है। ओके, एनी अदर्स? डेट है 18 और 19 तारीख का, पावर पैक सेशंस का। राजेश वासुदेव सर, आपको अलाउ कर रहा हूँ लेकिन आप अलाउ नहीं हो पा रहे। टाइम शाम को 7 बजे, ऑलरेडी सब रखा हुआ है। नौतन डोंगर जी, मस्त है सर। हम तो डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को, अच्छा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हम भी डिस्काउंट देते हैं, जब सेल लगता है हमारे LIC का, तब हम 1% 2% का भी डिस्काउंट देते हैं। हम कहाँ मना करते हैं सर। डिस्काउंट LIC डिक्लेयर करती है सर, मैं थोड़ी डिक्लेयर करता हूँ। डिक्लेयर बाय LIC। आप पॉलिसी प्रीमियम किसको भर रहे हो? LIC को भर रहे हो, मुझे थोड़ी भर रहे हो सर। राजेश वासुदेव जी, ये का दो ऑब्जेक्शन को लेके बैठेंगे तो कैसे है? मेरे को ऐसा भंडार चाहिए ऑब्जेक्शन का, ये एक दो पॉइंट क्या करेंगे यार। राजेश वासुदेव जी, पूरा कंसेप्चुअल सिस्टम है 2 दिन का। अगर आप इंटरेस्टेड है, यू कैन ज्वाइन राइट नाउ, बुक योर सीट्स। ओके, ओनली फॉर 100, नॉट मोर देन। और हाँ, जिनका स्टेटस है तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 15 पीपल्स का स्टेटस वीडियोस, पोस्टर्स वीडियोस डिलीवर हो चुका है। 101 का, 1111 का ऑफर का। बाकी बचे 30-40 लोगों का जो है वो ये हफ्ते में डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि पहले इंग्लिश वर्जन्स को डिलीवर किए, उसके बाद हिंदी, मराठी और तेलुगु और गुजराती, ये ट्रांसलेशन हुआ है, सिर्फ डिलीवर करना बाकी है। ओके, सो आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सो 18 और 19 तारीख, 18th और 19th, यू ऑल्सो वेलकम ऑल ऑफ यू। सो ज्वाइन दिस प्रोग्राम। सो कैन आई क्लोज द प्रोग्राम, या फिर एनी क्वेरीज? डिस्कशंस करना है बाकी है कुछ मेरे साथ। 2 दिन का पावर पैक मिस मत कीजिएगा, ओनली 555 में है। कोई बात करना चाहते हैं? इसमें 12 पोस्टर्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ, 12 स्टेटस वीडियोस है। 12, 13 तो 18th और 19 फरवरी, जुलाई। दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ इसको। 2 days पावर पैक सेशंस, जिसमें 18 और 19 जुलाई को रहेगा, शाम को 7 से 9। बात कौन करना है? राजेश वासुदेव सर। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन एंड कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। सर उसके नमस्कार बाद, सर। नमस्कार राजेश सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी। लोगों की यही रहती है एजेंट्स की कि कमीशन मांगते हैं जी। और एक बार मुझे किसी ने 10 साल पहले बोला था जी कि ये 7,000 रुपया कमीशन बनता, आप मुझे दे दो। तो मैंने हम्म, उससे एक ही बात कही थी कि अगर 7,000 का मैं पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवा लूं तो मैं 70,000 का कमीशन कमा सकता हूँ। हम्म। हम लोग मरते तभी तभी हैं जी कि जब हम मेहनत नहीं करना चाहते। अगर जो हम कमीशन दे रहे हैं, जो वो मांग रहा है उतने का अगर हम पेट्रोल गाड़ी में डलवा ले तो हम मेहनत करें तो कितना अच्छा बिजनेस से निकलता है जी। बात सही लेकिन है। एजेंट साथी थोड़ा घबरा जाते हैं जी।
करने और से होगा, अगर नहीं हमने करने से ऐसे कुछ देना तो फिर अपना, इसलिए सर। सभी एजेंट्स साथियों से यही निवेदन है कि अपनी कोशिश करें, कि अपनी मेहनत करें, मार्केट में निकल कर ही मेहनत करें, ना कि बहें कि हमें एक बीमा मिल गया, मैं कमीशन देके मैंने उसको कॉल को मैच्योर कर लिया, प्रोजेक्ट मैच्योर कर लिया, ऐसे ना करें। करें तो यही हमारा कहना है जी सर। थैंक यू जी। ओके, थैंक यू सर। कला सर। अनीता मोरे। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैडम। Yeah, I'm Anita here. Sir, यस। my English version is not received by me. That posters. अच्छा, मैंने भेजे नहीं है आपका, पेंडिंग है। मैंने Uh, 15 लोगों के भेजे हैं, बाकी के भेजने हैं, ये हफ्ते में हो जाएंगे। okay. That is English version, huh? इंग्लिश है आपका, इंग्लिश ही आएगा। अभी English only. मोर देन 70+ एजेंट्स आर बुक द ऑर्डर्स मैडम, तो लोड ज्यादा आ Yeah, गया yeah. है। Okay. No problem. ओके, और वर्जन Okay. जो है वो मिनिमम 3 GB के अबो है, क्योंकि 101 Uh-huh. स्टेटस वीडियो और 101 पोस्टर्स है। सो दैट अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, प्लीज। Okay, sir. No problem. प्लीज सर, ये वीक Thank में you. देता हूँ मैं। ओके, Yeah. Thank you so much. Bye. थैंक यू। हेलो सर, यस नमस्ते कलश। सर। यस। गुड मॉर्निंग सर। मैं गुड हैदराबाद से मॉर्निंग। हूँ। बीएचएल बोलिए ब्रांच मैम। है मेरा। मेरा ओके। डीओई बोलते हैं सर कस्टमर से, ये आपको कमीशन दे रहे थे बोलकर। कौन कहता है? मेरे डीओई बोलते हैं सर कस्टमर से, वो कुछ भी नहीं पूछते हैं। वो जाकर हाँ, ऐसे मैं तो घूम घूम कर गधे जैसे पूरा लाकर देते हूँ, हम्म, मेहनत कर कर। मैं डीओ हम्म। उनको बोलते हैं, ये देते हैं, 2% आता है, 1% आता है, ये आपको देते हैं, वो दे दो, ऐसा बोलते हैं सर। तो फिर LIC का एजेंसी क्यों करने का? देना ही है कमीशन तो। मेरे डीओ ही ऐसा बोलते हैं, वो क्या करते हैं सर, मैं क्या करूं। नहीं, कुछ रहते हैं, सब नहीं है मैडम। वही हम्म। तो है ना, मार्केट में सब नहीं है, वो छोटे मोटे हैं। सो वी डिस्कस, डोंट वरी, ऑन पर्सनल। मैं तो सिंगल प्रीमियम करती हूँ सर, बीएचएल यस ब्रांच यस, नंबर मैं 1 पॉइंट है। समझ गया आपका, लेकिन मैं बात करूंगा टेलीफोन पे। ओके। ओके सर, थैंक यू, बाय। कुछ लोग हैं जिन्हें बिजनेस की जरूरत है, वो लोग बिजनेस के हिसाब से देने का काम करते हैं, लेकिन अपना काम है देना नहीं है। क्या होता है, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं इसको। अभी हम उसको कुछ कर नहीं सकते। अपना काम करते रहिए, एक दिन आएगा, आपको दुनिया याद रखेगी, ध्यान में रखना। करते रहने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। कमीशन देने से अगर होता था तो LIC की एजेंसी क्यों करने का? वो पार्ट अलग है, अपने को चेंज लाना पड़ेगा। भाई हम नहीं देते, अगर आपने लिया तो हम आपकी कंप्लेंट कर सकते हैं। बिंदास बोलना सीखो, ये एक्ट क्राइम है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। इसे बुक करना मत भूलिए, आज ही इसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि सीट्स अगर हाउसफुल हो जाएगी तो एंट्री नहीं मिलेगी। ओनली लिमिटेड सीट्स, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये जो मैं देने वाला हूँ मटेरियल, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे याद करवा दीजिए कि आपको ये मटेरियल मुझे देना है। 12 प्लान पोस्टर्स, 12 स्टेटस वीडियोस और व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज और PDF फाइल विथ 7 days सेशंस रिकॉर्डिंग। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। Nobody queries, so can I close the program? Yes. मजा आया आज, कुछ अच्छा लगा थोड़ा बहुत। नेक्स्ट मीटिंग में कुछ अलग है, क्योंकि आज इमरजेंसी में वो आ नहीं पाए, तो दूसरे को इमीडिएटली तैयार नहीं होते, उनका भी टाइम शेड्यूल रहता है उस हिसाब से, तो मैंने लिया। तो अगले संडे के लिए कोई नई वर्जन्स, नए बंदे से हम बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम।